Hello students, today we are going to solve exercise 6.1. Chapter name is cube and cube roots. So first question is, which of the following numbers are not perfect cubes? तो हमें पता लगाना है 216 परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हम 216 को फाइंड आउट करेंगे ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी ये सॉल्व किया है, ठीक है, जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करते थे हम स्क्वायर रूट, और वैसे ही हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे 216 का क्यूब रूट। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है इसका फैक्टराइजेशन निकालना है। फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए आप 6 है, ठीक है, आप देखेंगे यूनिट प्लेस में क्या है 6 है। 6 क्या है हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हम इसको किससे करेंगे डिवाइड, इवन नंबर से, यानी कि 2 से। 2 1 ज़ा 2, 0 लग जाएगा यहाँ पे, और 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। 0 क्यों लगा, क्योंकि 1 क्या है आपका स्मॉलर डिजिट है, और जब कभी भी स्मॉलर डिजिट यूज होती है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं, और उसके बाद डिवाइड करते हैं जो हमारी नेक्स्ट डिजिट होती है, यानी बोथ ऑफ द डिजिट्स को। नेक्स्ट जो है आपका अगेन ये 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से ये जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। Now it will cancel out with 3. 3 9s are 27. 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Clear students? तो अब देखिए आप 2 हमारा जो है कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, और 3 कितने टाइम्स है, वो भी 3 टाइम्स है। हम स्क्वायर रूट में क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे, यानी कि दो नंबर्स का पेयर बनाते थे जो कि सिमिलर नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब में किसका पेयर बनाएंगे, 3 नंबर्स का, यानी कि 1 2 एंड 3, ठीक है। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आ रहा है 2, तो ये क्या बन गया, एक पेयर बन गया। और 3 कितने टाइम्स आ रहा है, ये भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो ये भी क्या बन गया, एक पेयर बन गया। क्यूब का मतलब ही आपको पता है क्या होता है, रेज टू द पावर 3, ठीक है। क्यूब का मतलब क्या होता है 3, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे पेयर भी क्या बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। तो इन 3 पेयर में से हम 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और नेक्स्ट में हम क्या ले लेंगे कॉमन, 3। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। तो 6 क्या है आपका आंसर है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 216 विल बी 6। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि 6 क्या है हमारा, परफेक्ट क्यूब है, सॉरी 216 क्या है हमारा, परफेक्ट क्यूब है। 216 इज ए perfect cube. Let's move on to the next question now. Second question is saying that 128 is a perfect cube or not. तो सेम प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, 128 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 128 है आपका, ठीक है, 128। अब देखिए आप यूनिट प्लेस में क्या है, इवन नंबर है, यानी कि 8, तो इवन से ही हम डिवाइड करेंगे इसको। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, अगेन आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, अगेन आपका 2 से, 2 1 ज़ा 2। अब आप देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आ रहा है। ये लिखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स आ रहा है आपका। और आपको पता है क्यूब में क्या करते हैं हम, 3 का पेयर बनाते हैं, यानी कि एक जो हमारा नंबर है, ठीक है, उसका हम कितनी बार पेयर बनाएंगे, 3 टाइम्स बनाने, यानी 2 का क्या बन गया, 3 टाइम एक पेयर बन गया, ठीक है, 3 नंबर का। वैसे यहाँ पे 2 का क्या बन गया, एक और पेयर बन गया, यानी कि 3 नंबर्स का एक पेयर बन गया। अब आपके पास 2 क्या बच गया, एक पेयर बच गया। इसका कोई पेयर ही नहीं है कि हमें पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए, 3 नंबर चाहिए, और 3 नंबर भी क्या होने चाहिए, सिमिलर नंबर्स होने चाहिए, यानी कि 2
3 टाइम्स आया तो एक पेयर बन गया, 2 हमारा 3 टाइम्स अगेन आया तो हमारा क्या बन गया, सेकेंड पेयर बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पेयर है। ठीक है, तो ये क्या हमारा सेकेंड पेयर है। ठीक है, 2 का सेकेंड पेयर। और ये जो आपका 2 है लास्ट में, ये स्पेयर रह गया। ठीक है, इसका कोई पेयर ही नहीं बन पा रहा है। तो आप देखिए 128 जो है वो आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास 2 सिंगल बच गया है, इसका कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए। सो 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इट्स नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 जो है आपका स्पेयर बच गया, इसका कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, इसलिए। Let's move on to the next question now, which is the third question. You have to find out the 1000, that 1000 is a perfect cube or not. तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे आप 1000 लिख लीजिए पहले। तो आप देखिए यहाँ पे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 2 5 का क्या होता है स्टूडेंट्स, 10 होता है, और 00 आप ऐसे एज इट इज लगा देंगे। अगेन ये 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 2 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 10, और यहाँ पे 0 आ गया। अगेन आप 2 से लगाएंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 10। अब कितना है, 125। 125 देखिए आप 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा, ये किससे कैंसिल आउट होगा, 5 से। 5 2 10, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 25। अगेन 5 से होगा, 5 5 25, एंड लास्ट में 5 1 5। तो आप देखिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है हमारा, 3 टाइम्स आ रहा है, यानी कि ये हमारा एक पेयर बन गया। ठीक है, 2 का। और 5 कितने टाइम्स आ रहा है हमारा, ये भी 3 टाइम्स आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इसका क्या बन गया, एक सेकंड पेयर बन गया। तो इसमें से हमने फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन लेना है, 2 को कॉमन लेना है, और सेकंड पेयर में से हम क्या कॉमन लेंगे, 5, एंड 5 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 10। सो 10 इज योर आंसर। सो क्यूब रूट ऑफ 1000 will be equal to 10। तो आपका जो 1000 है वो क्या है स्टूडेंट्स, परफेक्ट क्यूब है। 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर? आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन टू दी फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट 100 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो सेम प्रोसीजर है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम सॉल्व करेंगे इसको। 100 हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो पहले ही किससे कैंसिल आउट होगा, 2 से। 2 5 10, 0 यहाँ पे आ गया। अगेन 2 से, 2 2 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 10। अगेन 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 5 25, 5 1 5। अब आप देखिए 2 का क्या पेयर बन रहा है, 5 का क्या पेयर बन रहा है। पेयर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट्स चाहिए सेम नंबर के। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, 2 डिजिट्स आ रहे हैं सेम नंबर के। ठीक है, तो जब 2 डिजिट्स होते हैं हमारे तो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। ठीक है, स्क्वायर के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, 2 नंबर्स जो होते हैं हमारे सिमिलर, उनका पेयर बनता है। ठीक है, लेकिन क्यूब में हमें क्या चाहिए, 3 नंबर्स चाहिए सिमिलर। यानी कि 2 अगर हमारा 3 टाइम्स होता और यहाँ पे 5 अगर 3 टाइम्स होता, तो हमारा क्या बनता, 5 और 2 का एक पेयर बनता। ठीक है, जो कि हमारा 1000 के केस में बन रहा था। लेकिन यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा, इसलिए 100 क्या है आपका, परफेक्ट क्यूब नहीं है। 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। वाई 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि यहाँ पे कोई पेयर ही नहीं बन रहा है, ना 5 का बन रहा है ना 2 का बन रहा है। ठीक है, लेकिन 100 क्या है हमारा, स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 100 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, बट इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये मैं आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। 100 क्या है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि 2 का पेयर बन गया है यहाँ पे 2 टाइम्स, 5 का पेयर बन गया यहाँ पे 2 टाइम्स, इसलिए। लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, विच इज द 5th पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 6 6 5 6, ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है, तो आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से कैंसिल आउट होगा, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 अगेन, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। अगेन ये 2 से कैंसिल आउट होगा। 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अगेन ये 2 से कैंसिल आउट होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 carry forward, 2 9 ज़ा 18. Now it will cancel out with 3. 3 2 ज़ा 6, 1 carry forward, 3 4 ज़ा 12 and 3 3 ज़ा 9. Again 3 से 8 3 ज़ा 24 and 3 1 ज़ा 3. Again 3 से 3 2 ज़ा 6, 2 carry forward, 3 7 ज़ा 21. Again 3 से cancel out होगा, 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27। अब देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपका रेस्ट ऑफ दी पार्ट। 3 9 ज़ा कितना है, 27। अगेन ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब आप चेक करिए 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आपका 2 आ रहा है। लिखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स आ गया आपका 2। 3 को देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स आपका 3 आ रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आप पेयरिंग बनाइए। 2 आपका पेयर बन गया, फर्स्ट पेयर। 2 का आपका सेकेंड पेयर बन गया। पेयर कैसे बनता है, 3 डिजिट्स होने चाहिए सिमिलर नंबर के, यानी कि 2 क्या है आपका सेम है यहाँ पे, और इसके क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है 3 नंबर्स का। ठीक है, हमें क्यूब में हमेशा ध्यान देना है कि 3 नंबर्स का ही पेयर बनेगा, यानी कि एक सिंगल नंबर है, यानी कि 2 है तो ये 3 टाइम्स होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, एक पेयर। ठीक है, 2 अगर हमारा 3 टाइम्स है और तो उसका क्या बनेगा, एक सिंगल पेयर बनेगा। वैसे ही यहाँ पे 3 हमारा कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसका क्या बन गया, एक पेयर बन गया। नेक्स्ट आपका 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इसका भी क्या बन गया, एक पेयर बन गया। और इन सभी पेयर्स में हमको क्या करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। तो फर्स्ट जो आपका पेयर बना है 3 नंबर्स का, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे हम, 2 को कॉमन ले लेंगे। सेकंड जो आपका पेयर बन रहा है 3 नंबर्स का, जो कि आपका 2 है, तो इसमें क्या कॉमन ले लेंगे हम, 2 को कॉमन ले लेंगे। थर्ड आपका पेयर क्या है, 3 का, जिसमें कि 3 नंबर्स है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट आपका पेयर क्या है, 3 नंबर्स का, जो कि 3 है, तो इसको भी हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 आ गया। 2 2 ज़ा 4, अब हम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, एंड 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। तो 36 क्या है, आपका आंसर है। इट इज सेइंग दैट क्यूब रूट of 4 6 6 5 6 will be equal to 36. Clear students? Cube root of 4 6 6 5 6 sorry 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट क्या आया, 36 आ गया। सो आपका जो 4 6 6 5 6 है, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। 4 6 6 5 6 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। परफेक्ट क्यूब नंबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो पेयर्स बन रहे हैं 2 के और 3 के, वो किस में है, 3 डिजिट्स के फॉर्म में, यानी कि 2 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, तो एक पेयर बन गया क्यूब में। ठीक है, यहाँ पे भी 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। यहाँ पे भी 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, यानी कि कोई भी हमारे पास डिजिट जो है उस पेयर नहीं बच रहा है। ठीक है, और 3 3 के पेयर जो है वो हर नंबर में बन रहे हैं, इसीलिए हमारा क्या है,
46656 क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। आई होप आपको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।